हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इम्प्लांट सर्जरीज कर रहे हैं तो एक ये नर्व इंजरी से रिलेटेड आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नर्व इंजरीज बहुत कॉमनली हो जाती हैं, इसीलिए आपको सबसे पहले पाथ ऑफ द कैनाल शुड बी क्लियरली इवैल्यूएटेड टू असेस द बोन हाइट। प्रेजेंस ऑफ एंटीरियर लूप शुड आल्सो बी इवैल्यूएटेड अगर आप कैनाइन और प्रीमोलर्स में इम्प्लांट डाल रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने इस फोटो में दिखाया है, अगर आपने सीटी स्कैन कराया है पेशेंट का, तो सीटी स्कैन हमें प्रॉपर बोन हाइट बताता है और मैंडिबुलर कैनाइल की पोजीशन बताता है। अगर सीटी स्कैन के थ्रू आप रीडिंग्स ले रहे हो, तो इम्प्लांट शुड बी आपकी जो एग्जैक्ट बोन हाइट है एल्वियोलर क्रेस्ट टू मैंडिबुलर कैनाल, मान लीजिए वो 10 mm है, तो इम्प्लांट शुड बी 3 mm शॉर्ट ऑफ दैट। इट मीन्स 7 mm। लेकिन गाइस, अगर आप पैनोरामिक इमेज के बेस पर अपना इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं, अगर आप पैनोरामिक इमेज के बेस पर इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं, तो आपकी अगर बोन हाइट 15 mm है फ्रॉम द एल्वियोलर क्रेस्ट टू द मैंडिबुलर कैनाल, तो आपको अपनी एक्चुअल बोन हाइट -3 mm ही माननी है। इट मीन्स 12 mm। बिकॉज ऑफ द पैनोरामिक इमेज में हमें 25% ऑफ मैग्निफिकेशन को लेस कर देना है, एंड आफ्टर दैट हमें इम्प्लांट डालना है इस 12 mm में से भी 3 mm माइनस फॉर द शॉर्ट ऑफ द मैंडिबुलर कैनाल। इट मीन्स योर इम्प्लांट हाइट शुड बी 9 mm ओनली। एक टिप और मैं आपको देना चाहूंगी, अगर बोन हाइट हमारी लिमिटेड है तो रेडियोग्राफ जरूर लेना है आफ्टर पायलट ड्रिलिंग शॉर्ट ऑफ 3 mm। जो भी आपने प्लान इम्प्लांट डेप्थ डिसाइड की है, उससे भी 3 mm शॉर्ट करके पायलट ड्रिलिंग करके आपको एक इम्प्लांट रेडियोग्राफ लेना है टू रिकन्फर्म द कैनाल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लांट लेंथ। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। I will continue with the more informative videos like this.